बंटवारा नहीं होना चाहिए। दिल पर जलता है, वो सीन याद आते रहते जब बर्दाश्त होते हैं। किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया, प्लेटफार्म पे मरे पड़े थे। जो घर से बाहर निकल गया ना दरवाजे से, वो तो वापस आया नहीं। चोटी काट लेते थे, जिन्हों काट लेते थे। पटेल बोल कर लीडर, और हमारे भाई मर रहे हैं और तुम्हें शांति चाहिए। हर तारीख अपने अंदर कई कहानियां समेटे होती है। ऐसी ही एक मनहूस तारीख थी 3 जून 1947, जब मुल्क के शीर्ष नेतृत्व व उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की हिंदुस्तान विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया और मजहब के आधार पर भारत के बंटवारे को तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेताओं की अलग राष्ट्र बनाने की जिद ने देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया। परिणामों की चिंता किए बगैर आनन फानन में देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार करीब 10 लाख लोग अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। लाखों बेकसूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो औरतों की इज्जत लूट ली गई। भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। ये कोई सुखद घटना नहीं थी। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए और लाखों लोग भारत से पाकिस्तान की ओर गए। इन सभी के साथ रास्ते भर बहुत सारी जातियाँ हुई हैं। इन सब को बहुत जगह पर वो अमानवीय प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। छोटे बच्चों की हत्याएं भी हुई हैं। बहुत सारे बलात्कार के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए मशहूर भिवानी दक्षिणी हरियाणा का एक प्रगतिशील शहर है, जिसे लोक नायक चौधरी बंसीलाल की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर भारत के बाकी शहरों की तरह इस शहर ने भी बंटवारे के दौरान बेघर हुए लोगों को शरण दी है। शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली 85 वर्षीय सतवंती बंटवारे से पहले मुल्तान के मलकपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहा करती थीं। वो आज भी उस पल को याद कर सिहर उठती हैं जब 5 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद उन्हें पहले अमृतसर और फिर कुरुक्षेत्र के बाद भिवानी में आकर शरण मिली। मौत के जिस मंजर को उन्होंने इतना करीब से देखा, उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। खाना बनाया नहीं, तंदूर जला रखा था। बस वो खाना बनाती शाम को हाँ बच गई, चलो 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 निकलो, मुसलमान आ रहे हैं मारने के लिए। वहीं का वहीं सारा कुछ पड़ा रह गया। बस यही था, ट्रेन में बैठे थे, 5 दिन लगे थे आते आते यहाँ। 5 दिन? हाँ, भूखे थे। कोई आप बरगा भाई बेटा, किसी ने छोले लेके दिए बच्चों को, किसी ने कुछ लेके दिया। हमारे पास तो कुछ था ही ना, बड़े मुश्किल से आए। जब लोधरे आए ना स्टेशन पे, वहाँ किरफू लगा। किरफू लगने के बाद गोली चली, बैठे रह गए नीचे। जो मर गए, जो खड़े हुए, कई बाथरूम जाना है, कई बच्चे रो रहे हैं, खड़े हुए तो गोली तो चल रही थी। जो उनके आगे आ गया तो मरता गया। जब बंद होया ना किरफू, फिर उन्होंने कहा जो अपने पंजाबी होंगे सिपाही, जा अपने अपने आदमी संभाल लो, कौन कौन से तुम्हारे उठा लो। कपड़े डाले पड़े थे उनके ऊपर, किसका भाई, किसी बहन, किसी की माँ, ऐसे थे। कोई छोटे बच्चे माँ बाप के ऊपर खेल रहे थे, वो मरा पड़ा है, वो खेल रहे थे। शहर के कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले शानू राम बंटवारे का जिक्र आते ही भावुक हो जाते हैं। दिल पर जलता है, वो सीन याद आते रहते जब बर्दाश्त होते हैं। मित्री आई थी तो हमारे गांव में बोला भी जो तो आपसे उठता हो उठा दो, नहीं उठता उसको छोड़ दो। तो फिर जो है ना, क्या बड़ा क्या बच्चा, क्या जुबान, क्या बूढ़ा, सो जो है सबको जो है पैदल 4 किलोमीटर पड़ना था। 3 जो है गोरखे थे, वो तीनों जो है एक आगे, एक बीच में, एक पीछे।
फिर मुसलमान आगे दत्ते आए, इन्होंने मतलब मुसलमान खूब मारे मटों ने। जब गाड़ी पड़ती थी फिरोजपुर से, वहाँ से शुरू होती थी, तो वहाँ फिर आगे गाड़ी पे हमारे को छोड़ दिया। लाहौर से अमृतसर तक चंद घंटों का सफर इतना लंबा और भयावह हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 3 बसां थी पंजाबियों की, भर के लाए थे। रास्ते में आके कहते हम 3 आदमी थे, एक त्रिलोकीनाथ था, एक था माता गुरदयाल मेरी जेठानी का बाप था, वो भी पुलिस में था, और एक मोर था त्रिलोकीनाथ, कोई पंडित होगा। वो मुसलमान कहेंगे तीनों उतर जाएं, हम बस को ख़त्म करेंगे जहाँ भाई हम बड़े हैं, इनको लेके अपने जाएं घर। तो तुम कहते इनको मारोगे, पहले ये हमारे को मरता न देख लें, हम इनको मरता देख लें, पहले हमारे को मारो, फिर बाद में इस बस को ख़त्म करो। उन्होंने ऐसा की, सारी बस ख़त्म कर दी। इन मजहबी दंगों के दौरान सबसे ज्यादा यातनाएं महिलाओं के हिस्से में आई, लेकिन इन महिलाओं ने उन दंगाइयों के हाथों बर्बाद होने से पहले मौत को गले लगाना स्वीकार किया। हिंदुस्तान से तो मुसलमान गए हैं ना, वो हमारे ठट्ठा पावलियों में नहीं आए थे, क्यों छोटा गांव था, वो शहरों में रह गए थे, और जो बड़े गांव थे, कस्बा कहते हैं जिसको, उसमें हिंदू जो थे बहुत ख़तरे में थे। वहाँ वो क्या करते थे, अब जैसे हमारे रिश्तेदार थे, ऊपर चढ़ जाते थे छत पे, ये कनस्तर थे तेल के भरे हुए, ये रख लेते थे मिट्टी के तेल। जब देखते हुए आदमी मर गए हमारे, हम अकेले रह गए, हमारी बेइज्जती होगी, वो वहीं आग लगा के गली में तेल छिड़क के कूद जाती थी। अच्छा, वहीं पर वहाँ को मतलब लेडी जो है अपनी इज्जत नहीं दी किसी हिंदू ने भी इनको। 15 साल की उम्र में बंटवारे का दर्द झेलने वाले डॉक्टर रामकृष्ण चुग मुल्तान से पलायन कर आखिरकार भिवानी के सुई गांव में आकर बस गए। शायद ही कोई पल ऐसा बीता हो जब वो उस घड़ी को याद कर दुखी ना होते हों। 300 आदमी 400 आदमी मुसलमान बन गया। एक खाला बाहो था, छोटा सा इतना सारा पानी का, उसमें बैठ गए, उसके ऊपर बिठा देते थे, चोटी काट लेते थे, जिनू काट लेते थे, गौकशी कर रहे हैं, इसको अख्तियार करवा के जिद मुसलमान बनावांगे। वहाँ लकड़ पड़ी थी कोई 60-70 मन, तो वो घी भी और पीपा भी, वो मिट्टी तेल डाल दिया इसके ऊपर, ये लकड़ी के ऊपर। सबसे पहले उस बूढ़े ने छलांग मारी इसमें आग में, वो फिर मेरी माँ ने मारी, मेरी फिर दादी ने मारी, फिर मेरे दादे के छोरे ने मारी, फिर दादी ने मारी। मतलब करते 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 एक मैं बच गया जी। एक मराठा आ गया उसी टाइम हिंदुस्तान का, उसने 2 फायर करे, 2 फायर करे तो मुसलमान टोटली भाग गया। इंसानों की इस अदला बदली की आड़ में हुए इस नरसंहार की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन हमारे देश के नुमाइंदे चाहते तो वो इसे रोक सकते थे। बंटवारा नहीं होना चाहिए, भाई भाई को लड़ाना अच्छा नहीं होता। इन्होंने अपनी रोटी सेकन खातिर ये बंटवारा कर रहा है। देखो यहाँ शांति शांति, और हमारे भाई मर रहे हैं और तुम्हें शांति चाहिए। हिंदू मुसलमानों के अंदर हमारा पाकिस्तान में प्रेम था, मुसलमान खराब नहीं थे, खराब करे ना लीडर ने, जना था जना। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस वक्त जो भी हुआ उस पर दोनों ही देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली। उस दौरान भड़की हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया गया। अगर तीनों संप्रदायों के बीच मेल मिलाप की कोशिशें की गई होती तो शायद आज लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी।